नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कल आपने जो है शादी की सालगिरह पर इतनी सारी शुभकामनाएं दी हैं कि मेरा मन जो है प्रसन्न हो गया। मैं अपने हृदय की गहराइयों से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ और आशीर्वाद देती हूँ कि आप भी हमेशा अपने जीवन में ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और उन्नति की ऊंचाइयों को छूते रहें। चलो अब आपको आज दुकान वाली कहानी सुनाते हैं, चलें। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की वीडियो के अंदर। आज जो है वो शर्मा जी के भाई के बारे में बताएंगे, हर्ष के बारे में। वो क्या करता था, क्या करता है आज की तारीख में और कैसे जो है घर के बाद में हमने आगे किया। तो वो जो है वो एक दुकान है शर्मा ऑटो गैस, वहाँ पे काम करता है, वहाँ जाके दिखाते हैं। उसके साथ वाला जो स्पेस है वो गाड़ी के लिए खाली है। गाड़ी आपको पता है अभी तक आई नहीं है और बुलेट जो है वो बड़े दिनों के बाद निकालेंगे। 21 तारीख को मैंने चलाई थी और आज जो है वो 7 तारीख हो गई है। चलो पहले साफ करते हैं। इतनी मिट्टी मिट्टी हो रही है, बैठेंगे कैसे? साफ सफाई तो हुई नहीं इसकी। अभी करते हैं साफ। 2 मिनट रुको तो सही। कपड़ा है क्या? है, सब है इसके अंदर, छुपा के रखा है हमने। अच्छा चलो निकालो फिर। थोड़ी बहुत धो ली है, साफ कर ली, मतलब धोई तो नहीं है, बाकी वहाँ जाके धुलवा लेंगे दुकान पे। चलो बैठने चलें? तो होगी पुरानी यादों में चलें, साइकिल मोटरसाइकिल। सही है। बेंगलोर में एक बार मुझे एयरपोर्ट से ये लेके आया था, भाई इतनी तेज चलाता है। मैं तो जहाँ भी, वहाँ क्या बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती थी, बसें होती थी, मैं तो अपनी आंखें बंद कर लेती थी कि अब बीच में भिड़ा, अब बीच में भिड़ा, पर ये तो निकाल ही लेता था जैसे तैसे। दुकान पे हम पहुँच गए हैं। ये है शर्मा जी ऑटो गैस। शर्मा जी नहीं, खाली शर्मा ऑटो गैस है। ये देखो, और हर्ष शर्मा से तो आप मिल चुके हो। ये काम करता है ये यहाँ पे, देखो। शर्मा ऑटो गैस में काम करता है। देखो आज गाड़ी आई है, गाड़ी लगा रहे हैं। देखो ये देखो कैसे फिटिंग होती है। कैसे करते हो भाई फिटिंग वगैरह, बताओ कुछ। हर्ष बता, ये कौन सी कंपनी लगा रहे हैं? मीजो कंपनी का गैसकेट लगा रहे हैं सीक्वेंशियल इस गाड़ी में। अच्छा, तो क्या रेट है इसका? इसका 25,000 विद आरटीओ। अच्छा, और भी कुछ लगता है या बस? किट भी लगता है कुछ, टैंक भी, मल्टीवाल भी। ये पीछे वाला पोर्शन भी दिखाओ जरा। हमारी बुलेट में भी लगा दे फिर। हैं, हमारी बुलेट में भी लगता है क्या? पहले लगाया था ना स्टार सिटी में एक बार। ये देखो, अरे आजकल टायर वाले टायर आने लगे, टायर वाले टैंक आने लगे। पहले वो आ रहे थे गैस सिलेंडर वाले टैंक आते थे ना, अब ये वाले टैंक आते हैं। तो स्टेपनी निकालो, यहाँ लगाओ और मस्त अपने बूट स्पेस का यूज़ करो, है ना। हम आ गए हैं दुकान से घूम के। गए तो बाइक पे थे लेकिन आए गाड़ी में है। भाई गर्मी बहुत है, बीच में तो थोड़ी बूंदाबांदी हुई थी लेकिन रिकॉर्ड टूट गए। बाइक और चलाई इसने इतनी तेज, भाई प्लेन्स को भी मात कर दिया इसने। भाई मौसम बढ़िया हो रहा था, बीच में बूंदे भी गिर रही थी, धूप भी आ रही थी, सारी बातें थी। तो आते हुए कहा मैं क्या सामान समून लेना, तो भाई कार ले जाते हैं हम। मैनुअल है, चला लेते हैं, गियर अटकते हैं यूँ करके, लेकिन ठीक है। अब वो कह रहा है कि चौथा गियर कर लो, तो कर लेते हैं जी। तो बाकी की कहानी वो आएगा उसके हिसाब से ही सुनाएंगे, क्योंकि वहाँ पर जो है कस्टमर्स आया थे। संडे का दिन है आज, तो मैंने कहा चल तू कस्टमर संभाल, कस्टमर इज किंग। घर वालों की तो कोई कदर है नहीं, कस्टमर को संभाल। तो नहीं, वो हनुमानगढ़ से आगे थी पार्टी कोई सामान लेने के लिए। हमारा 10 मिनट का काम था, हमने 1 घंटा वेट किया, लेकिन और वेट नहीं कर सकते हैं, और भी बहुत सारी वीडियोस बनानी है, तो आगे बनाते हैं। तो अब मैं सुनाती हूँ कि हमने जो है दुकान कैसे ली थी। जब ये घर बन गया, फिर जो है ये ना थोड़ा इसका दिमाग बिजनेसमैन वाला है। ये सारों का ध्यान रखता है कि भैया के पास इतने पैसे हैं, मम्मी की सैलरी इतनी है, इतने को वो खर्च करती है, क्योंकि पता है सबको माँ कंजूस है, इतने बचते हैं तो इतने इकट्ठे हो गए होंगे। तो इसने सोचा अब कुछ बनाते हैं। तो पहले तो जो है वहाँ रहता था किसके, अंशु मंशु के मकान में। इसने जो है जो अपना काम शुरू किया था वो धीरे धीरे अब इसका बढ़ने लग गया था।
पहले काम की शुरुआत की बता, दुकान पे बाद में आते हैं कि रेंट पे लिया, वहाँ तक सुना काम कैसे स्टार्टिंग में 2 नवंबर 2006 में मैं जयपुर आया। वहाँ मैंने किसी व्यक्ति के यहाँ पे गैस्केट का काम किया। किसी नॉन के रिलेटिव के कारण ही वहाँ गया। उन्होंने पहले दिन ही कह दिया, नहीं हर्ष तुम्हारा काम का मन नहीं है। मैं कोई बात नहीं है तो नहीं, नौकरी अपने पास रख, दिक्कत कहाँ है। उसके बाद मैं एक दिन खाली बैठा, फिर किसी नॉन ने ही दूसरी जगह लगाया। वहाँ पे 7 दिन काम किया कंप्यूटर पे, आंखें ख़राब हुई। मैंने कहा यार इससे बढ़िया तो वही जॉब ठीक थी, तो चलते हैं। दोबारा उसी नॉन ने वहीं भिजवाया किसी और काम के लिए। तो उन्होंने उस दिन मेरा काम देखा तो क्या हर्ष ये काम उस दिन ही कर लेता। मैं कोई नहीं जी। उसके बाद 2 साल कंटिन्यू वहीं काम किया। धीरे धीरे काम की नॉलेज पूरी हो गई थी, धीरे धीरे लिंक्स भी बन गए थे। फिर काम खुद का स्टार्ट करने की सोच ली। लास्ट जो सैलरी मिली थी 10,000, उसी से मैंने मेरा काम स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे काम को बढ़ाया और फिर 2010-11 में रेंट पे शॉप ली, वहाँ से काम किया। पहले घर से करते थे, फिर शॉप से करना स्टार्ट किया। फिर खातीपुरा में एक शॉप ली, वहाँ पे काम स्टार्ट किया। फिर मैंने एक क्या है कोई गाड़ी ले रखी थी टोयोटा इटियोस, वो किसी फ्रेंड को दी थी। उनके रिलेटिव गए थे, रास्ते में बीकानेर से जयपुर आते हुए वो गाड़ी पलटी खा गई। उन्होंने कहा हर्ष बता क्या करना है। मैं कहा देख लो जी, जो हो करके हिसाब से देख लेना। उन्होंने कहा चलो ठीक है, अपन क्या गाड़ी हम रख लेते हैं, जितने की तू लेके आया था उसमें जो भी 10-20 हज़ार कम करने हैं वो अपन कर लेते हैं। कोई बात नहीं, जैसे आपकी इच्छा हो। तो लास्ट में क्या है, उस गाड़ी के मुझे 3.5 लाख मिले, वो भी बाद में मिलने थे। मैंने कहा चल इसका सही यूटिलाइज़ करते हैं। गाड़ी तो क्या, गाड़ी साल भर बाद ले लेंगे, 1 साल 2 साल तकलीफ पालेंगे, एक अच्छी जगह मिल जाएगी। जब ये 3.5 लाख इसको मिले तब हमारा घर बन चुका था। थोड़ा अब स्टोरी में थोड़ा डाउट है क्या? कि इटियोस लीवर से पहले इको कहाँ चली गई थी? इको 2011 में थी। हाँ 2011 में वो तो बताओ। 2 साल तक मारुति इको थी। उसके बाद इको के बाद मैंने 800 ली। हाँ, तो जब इसने दुकान लेने की सोची तो इसने इको को भी बेच दिया, ये बात हुई थी शायद। इको मैंने जब मेरा सारा का सारा पर्सनल जो भी लिया हुआ था मैंने लोगों से, हाँ घर लेने के बाद में जब उनका पूरा क्लियर कर दिया, उसके बाद में मुझे काम के लिए पैसे की ज़रूरत थी। हाँ तब मैंने वो इको सेल की, मुझे 1,70,000 रुपये कुछ मिले, बाकी का लोन कट गया था। उस काम से मैंने वापस स्टार्ट किया। फिर 1 साल बाद मैंने मारुति ऑल्टो लेके आया था, 6,000 किलोमीटर चली हुई सेकेंड हैंड, 1,90,000 में कैश दे के लेके आया था एक ही साल में। कितनी चली हुई थी? 6,000 किलोमीटर। अच्छा, डॉक्टर की थी, हाँ वो रेड कलर वाली जो थी, मैरून कलर की, हाँ, वही। इसका 8794 गाड़ी नंबर था। अभी इको कहाँ है, जिंदा है या खत्म हो गई? इको सेल वो ख़त्म हो गई। 10 साल पूरे हो गए उसके? 4 साल 4 लाख किलोमीटर जिसके बाद भी थी, उसने 4 लाख किलोमीटर चला ली। वैन में चला मेरा ली? प्रोफेशन ऐसा है, मेरे से जो भी गाड़ी वाले हैं वो जुड़े रहते हैं। पहले देख लिया किसने ली आपने, देख लिया आपने क्या था, है ना? तो ले जाते लोग, आगे आगे बढ़ो, ठीक है, डाउट क्लियर हो गया, चलो। नहीं, Fast जब यानी कि 11 के अंदर घर ले लिया, अब घर दूर है और जहाँ रेंट पे इसने दुकान ली हुई है वो और भी ज्यादा दूर है, तो बीच में डिस्टेंस बहुत आने लगा। इसका फ्यूल ज्यादा जलने लग गया, क्योंकि अब ये सोचने लग गया कि मेरा तो आने जाने में बहुत पैसा वेस्ट हो जाता है। तब इसने सोचा कि यहाँ मैं घर ले लूँ। तब इसने घर दिखाने शुरू कर दिए। एक घर के अंदर मुझे लेके भी गया, दिखाया, लेकिन वो दक्षिण मुखी था। उसके सामने वो क्या था, बिजली का ट्रांसफार्मर था। हाँ, ट्रांसफार्मर भी था। अब मैं तो उसमें राजी नहीं थी, लेकिन ये राजी था कि ले 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 ले। मैं तो भगवान से प्रार्थना करती थी कि ये ना ही मिले, इसको ना ही मिले। और इसने साई भी दी थी ना उसकी, इसने जो है उस घर की साई भी दे दी थी। लेकिन क्या कारण हुआ, किसी कारण से जो है फिर मैं बताता हूँ क्या कारण हुआ। आशीर्वाद लिया नहीं इसलिए वो मिला नहीं ये कारण हुआ। फिर क्या वो घर नहीं लिया। फिर अब इसने एक दिन बैठे बैठे मैंने इसको कहा, मैं ये कहता आपके पास कितने के पैसे हैं मम्मी? मैं क्या मेरे पास तो 3 लाख रुपए है। कहता अच्छा 3 लाख जोड़ रखे हैं। मैंने तो ऐसे ही बता देती थी, हाँ मैं क्या 3 लाख है ना। कहता फिर अपन कुछ कर लेना, कुछ और ले ले, दुकान ले ले क्या? मैं कहा हाँ दुकान ले ले। यानी कि दुकान के लिए तो मेरे मुँह से एक बार भी ना नहीं निकली। मैंने कहा दुकान सही है तू ले ले।
तो 3 लाख मेरे पास थे उस वक्त, यानी कि एफडियां करवा रखी थी। बाकी अब बीच में जो इसकी स्टोरी छुड़वाई थी वहीं से आते हैं ये 3.5 लाख। क्या था वो? तो मकान देखने गए थे लेकिन मकान नहीं मिला, देखते देखते दुकान ढूंढने चलेंगे। दुकान वाले ने कहा एक काम करो ना, आप मेरी दुकान ले लो ना। फिर इसको दुकान पसंद आ गई जो देखी आपने, ठीक है। अब वो क्या है जुगाड़ किया वो बताते हैं। वो गाड़ी के मुझे मिलने थे 3.5। हाँ। तो पहले तो मैंने 51,000 उस बंदे को साई दी। वो भी पहले स्टार्टिंग में नहीं भी आया, 25 लाख। 2015 में अगस्त की बात है, उस टाइम लास्ट दिन उसको साई पकड़ा दी। बाद में देखा कि चलो कैसे व्यवस्था करते हैं। गाड़ी के मुझे 3.5 लाख मिलने थे। फिर मैंने मम्मी से बात की, मम्मी ने कहा चल ठीक है ले ले कोई बात नहीं। तो मम्मी ने भी 3 की हेल्प कर दी और जैसे तैसे करके 10 के आसपास दे दिए थे। बाकी मैंने भैया को बोला, मैंने कहा भैया क्रेडिट कार्ड से आप लोन करवा दो, अपनी शॉप पे लोन नहीं लेते हैं। तो भैया ने क्रेडिट कार्ड से लगभग 12-1 लाख का लोन करवा दिया था। ये भैया कौन है? हाँ मैं ना शर्मा जी। अच्छा। 5 लाख का सिटी बैंक से, 5 लाख का ICICI बैंक से और 2 लाख का इंडसइंड बैंक से। बिल्कुल। 2 लाख में से उसने 194 दिए, 6,000 तो वहीं खा गया वो। तो ऐसे 12 लाख का लोन, मतलब हमने बाहर बैंक तीनों ने मिलके जो है बाहर बैंक से कहीं से लोन नहीं लिया, ऐसे ही जुगाड़ू करके लोन करके उसको दे दी सारे। उसके बाद भी शायद वो रुका रहा, धीरे धीरे दिया उसको ऐसा कुछ। में कुछ क्या है, लास्ट में 50,000 उसको देने थे। तब मैंने किसी बंदे से मैंने कहा चलो लाख ले लेते हैं, अपन इसको 50 देते हैं, अपने भी थोड़ा सा अपने रोटेशन के हिसाब से अपना हो जाएगा। तो मैंने लाख लिए, लाख लेने का 50 तो उसको दे दिए। फिर हमारे किसी एक रिलेटिव ने कह दिया कि हर्षू मेरे तो ये है वो है, मुझे कहीं ना कहीं से व्यवस्था कर दे। तब 3 दिन बाद मैंने उसको 90,000 की उनको व्यवस्था करके दी, जो कि मुझे टुकड़े पता नहीं कैसे जाके वो 90,000 वापस मिले 6-7 महीने में। दुकान का मुहूर्त भी किया, आपको मुहूर्त की फोटो दिखाएंगे। बहुत अच्छे से मुहूर्त हो गया, दुकान चलने लगी। अब क्या ये मेहनती तो है ही, आपको पता है मेहनती तो दोनों ही बच्चे हैं। रोटेशन खराब हो गया, फिर धीरे धीरे वापस रोटेशन लाने के लिए थोड़ा टाइम लगा। धीरे धीरे जैसे तैसे करके टाइम निकाला थोड़ा सा, उसके बाद वापस रोटेशन बन गया। काम को तो रेगुलरिटी चाहिए। रेगुलर में टाइम देता था, सुबह 9-9:15 बजे पहुंचना, शाम को 7-7:30 बजे जाना। उस टाइम स्टार्टिंग में कोई भी वर्कर नहीं रखा, सारा का सारा काम मैं खुद ही करता था। धीरे धीरे कस्टमर्स भी बनते गए और सारा काम प्रेफर करते गए। फिर क्या इसका काम बढ़ाने के लिए इसने मुझे कहा, कहता मम्मी आप ना पाली भैया से मुझे पैसे दिला दो। मैं कहा कोई बात नहीं, कितने चाहिए? पहले तो मैं इसको कहती रही तू खुद ही करता रहा, खुद ही। ये कहता नहीं, बिजनेस के अंदर जितना ज़्यादा पैसा होगा ना उतना ज़्यादा जो है प्रॉफिट होगा। फिर मैंने पाली यानी कि प्रवाल को कहा कि चल इसको पैसे दे दे। फिर इसने 9 लाख रुपए दिए। तो वो 9 लाख रुपए से इसने टैंक सामान इतना भर लिया और इसका बिजनेस जो है वो रोटेशन में आ गया। और आज भगवान की दया से कितना हो गया? अच्छा है। देखा कितना है क्या, आपने मतलब लोन चुका दिया सारा। तो आज की तारीख में कोई लोन नहीं है, कोई भी किस्त नहीं है ना, या कोई हाँ, किस्त है? दुकान भी अपनी होगी है। हाँ। यानी कि घर और दुकान अब अपनी है, किसी का कोई लोन नहीं है, कोई कर्जा देना लिया है। आज के दिन कोई नहीं कह सकता कि एक पैसा भी जो है तुमने हमसे लिया हुआ है। हम ही मांगते हैं लोगों से। तो ये थी हमारी शर्मा ऑटो गैस की कहानी। ठीक है, मालिक का काम नहीं करता वहाँ पे। अब तो ये करवाता है, 4-4 वर्कर रखे हुए हैं। क्यों? सही है। तो ये है हमारी दुकान की कहानी। आप पूछ रहे थे छोटा भाई क्या करता है, तो ये इसकी दुकान है और ऑल राजस्थान डिस्ट्रीब्यूटर है ये मीजो कंपनी का। तो मीजो का गैस किट लगाना है LPG में तो आ जाना, लिंक दे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और 10% कमीशन मेरा, ठीक है ना। शर्मा जी का नाम बोल के जाओगे ना तो कितना डिस्काउंट देगा बता दें? 10% डिस्काउंट देगा, ठीक है ना। हम पैसे कमीशन में नहीं कमाते, डिस्काउंट देते हैं। लोग दिखाते हैं ना वीडियो, आजकल मैं कार वाले लोगों की वीडियो बहुत देखता हूँ ना, वो दिखाते रहते हैं देखो यहाँ से लगवाओ, ये यहाँ से लगवाओ, वो बड़ा कमीशन मिलेगा आपको। तो अपनी तो घर की दुकान है, और जो कहे ना मान मत लेना, अपना दिमाग भी लगाना। हाँ, गाड़ी बहुत बड़ी चलती है, आओ देखो, उसके बाद ठोक बजा के, ठीक है ना। ठोक बजा के से गाड़ी की ट्रायल भी देते हैं। हाँ, ट्रायल भी देते हैं। खुद को सेटिस्फेक्शन होता है, तभी सब लोग आते हैं। मैं मेरी गाड़ी में नहीं लगाऊंगा LPG किट, बिल्कुल नहीं लगाऊंगा, ठीक है ना। हाँ, आज कहता हूँ। एक बात बताना भूल गई, जब घर लिया था तब भी ये कहता कि मम्मी आपके नाम करा दे। मैं कहा ना भाई, लोन कौन भरेगा, अपनी तो इतनी सैलरी नहीं है। फिर प्रवाल के नाम करवाया। फिर दुकान, मम्मी आप आ जाओ,
मम्मी आप आ जाओ रजिस्ट्री आपके नाम। मैं कहा ना भाई मेरा तो बैंक बैलेंस उड़ जाएगा, तो अपने नाम करा, मुझे रजिस्ट्री की कोई ज़रूरत नहीं है। इसने दोनों बार बहुत जिद की, लेकिन मैंने अपने नाम नहीं कराया। आपको बता दिया ना, अपन वानप्रस्थी लोग हैं, इन झंझटों में नहीं पड़ते। ठीक है, तो आज की वीडियो अगर हमारी आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, ताकि इसी तरह की अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।